पॉप मौसीकी की तारीख में नाज़िया हसन एक बहुत बड़ा नाम पैदा हुआ है, जिसने इस इंडस्ट्री को कामयाबी का नया रास्ता दिखाया। उनके गीतों की करोड़ों कैसेटें फरोख्त हुईं। नस्वानियत से भरपूर चेहरे वाली नाज़िया हसन हकीकी मानों में लाखों दिलों की धड़कन थी। उन्हें एक मिसाली उरूज मिला था जिस पर हर कोई रश करता था। नाज़िया हसन ने पूरी दुनिया में अपने फन के जलवे बिखेरे। वो एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बनी। वो जहाँ जाती लोगों का एक जम्मे गफीर उनका मुंतजिर होता। नाज़िया हसन जैसा उरूज शायद ही किसी को मिला हो, लेकिन कुदरत की करनी देखिए कि इतना सब कुछ देने के बावजूद उन्हें जिस तरह मौत ने आ लिया, जिस अज़ियत में उनका आखिरी वक्त गुजरा, सुनकर दिल दहल जाता है। आज हम आपको उरूजो ज़वाल की एक इंतहाई दर्दनाक कहानी सुनाने वाले हैं, जो आपके लिए किसी सबक से कम न होगी। नाज़िया हसन अपने करियर के उरूज पर थीं, एक आलीशान और ग्लैमर से भरपूर जिंदगी गुजार रही थीं। वो लाखों दिलों की धड़कन थीं। उनका नस्वानियत से भरपूर चेहरा कई दिलों पर निश्तर चलाता था। उन्हें एक मिसाली उरूज नसीब हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से इसी दौरान उन्हें कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज ने आ लिया, जिसने नाज़िया को हिला कर रख दिया। नाज़िया को जब कैंसर लाहक हुआ तो वो इलाज करवाने के लिए अमेरिका चली गयी। अमेरिका में उनका काफी अरसा तक इलाज चलता रहा और खुशकिस्मती से वो काफी हद तक सेहतयाब होकर वापस आई, जहाँ पर उनकी मुलाकात इश्तियाक बेग से हुई। नाज़िया दरअसल इश्तियाक की बहन की दोस्त थीं, जिस वजह से दोनों की शनासाई हुई। इश्तियाक बेग भी एक खूबसूरत, पढ़े लिखे, सुलझे हुए और अमीर कबीर बिजनेसमैन थे, जो मोरक्को में बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस कर रहे थे। इश्तियाक ने नाज़िया हसन को प्रपोज किया और दोनों ने 1995 में शादी कर ली। नाज़िया बीमारी की वजह से गुलकारी छोड़ने का फैसला कर चुकी थी। वो एक खामोश और प्राइवेट घरेलू जिंदगी गुजारना चाहती थी और खास तौर पर औलाद की ख्वाहिशमंद थी। मगर आपके लिए ये बात हैरानगी से कम न होगी कि डॉक्टर्स कह चुके थे कि कैंसर उन्हें कभी मां नहीं बनने देगा, लेकिन अल्लाह की कुदरत के उन्हें चांद जैसा बेटा अता हुआ और उनका घर खुशियों से भर गया। नाज़िया अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। उन्हें एक प्यार करने वाला शौहर मिला था। शादी के बाद दोनों ने तमाम वक्त एक साथ गुजारा। वो दुनिया घूमने निकले और कई ममालिक का सफर किया। शादी के बाद नाज़िया और इश्तियाक ने मिलकर कराची में एक इंतहाई आलीशान घर बनाया, जिसकी तमाम डेकोरेशन नाज़िया के मुताबिक की गई। उन्हें स्विमिंग पूल का बहुत शौक था, इसलिए घर की बेसमेंट में एक इंतहाई आलीशान स्विमिंग पूल बनाया गया, जो कि दोनों का सबसे फेवरेट हिस्सा था, जिसे देखने वाले इस कदर मुतासिर हुए कि इसे लिटिल वेनिस कहा गया। इसके अलावा घर की एक एक चीज नाज़िया की मर्जी के मुताबिक बनाई गई। अलबत्ता इस शादी से नाज़िया के खानदान वाले राजी नहीं थे। शादी के बाद नाज़िया ने खुद को शोबे से अलग कर लिया, जिससे उनके भाई ज़ुहैब हसन का करियर खत्म हो गया था। कोई भी उन्हें कंसर्ट के लिए अप्रोच करता, वो नाज़िया हसन के आने पर ही ज़ुहैब को लेना चाहता था। इस तरह ज़ुहैब का करियर बहुत मुतासिर हुआ। नाज़िया का खानदान इश्तियाक से नाला हुआ कि उन्होंने नाज़िया को वरगलाया है, हालांकि ऐसा नहीं था। नाज़िया ने बजाते खुद शोबे छोड़ने का फैसला किया था, क्योंकि वो एक प्राइवेट लाइफ गुजारना चाहती थी। इन छोटी मोटी परेशानियों को पस से पस्त डालते हुए नाज़िया हसन अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। अल्लाह ताला ने उन्हें चांद जैसा बेटा दिया था, जिसका नाम अब्रेज रखा गया। नाज़िया के लिए जैसे कुल कायनात उनकी झोली में आ गई थी। पहले मिसाली करियर और फिर प्यार करने वाला शौहर और फिर बेटे जैसी नेमत। इससे ज्यादा इंसान क्या तवक्को कर सकता है। नाज़िया अपनी जिंदगी को बहुत एंजॉय कर रही थी। वो कराची में वाक़ई अपनी मर्जी के बनाए गए आलिशान घर में रिहाइश पजीर थी, लेकिन अफसोस कि इसी दौरान उनका कैंसर फिर से लौट आया और यहाँ से उनके ज्यादा तकलीफ के दिन शुरू होते हैं। कैंसर के पहले फेज में भी उन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की, लेकिन इससे छुटकारा पाने में कामयाब हो गयी। लेकिन कुछ अरसे बाद नाज़िया को दोबारा से तकलीफ हुई, जिस पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां मालूम हुआ कि उनका कैंसर फिर से लौट आया है। बीमारी की वापसी ने नाज़िया की हंसती खेलती जिंदगी में खलबली मचा दी थी। उन्हें फिर से इलाज के लिए बरूने मुल्क ले जाया गया। दूसरी जानिब उनके भाई ज़ुहैब को पता चला तो वो भी अपनी बहन के पास पहुंचे। मजमूई तौर पर नाज़िया 2 से 2.5 साल तक कैंसर की तकलीफ दा बीमारी का शिकार रही, जिसमें इतनी शिद्दत थी कि उसने नाज़िया हसन के खूबसूरत और परी चेहरा को देखते ही देखते बेचारगी का मुजस्मा बना डाला। नाज़िया को एक वक्त के बाद जाकर ये पता चला कि अब उनके बचने के चांसेस बिल्कुल मादूम हैं। इसके बाद नाज़िया ने दूसरों से
बात चीत करना कम कर दी और गुमसुम बिस्तर पर पड़ी रहती। ये एक इंतहाई तकलीफदा मरहला था। पॉप क्वीन का खिताब पाने वाली नाजिया हसन बेबसी की तस्वीर बने बिस्तरे मर्ग पर पड़ी रहती। सामने उनका मासूम बेटा भी था और प्यार करने वाला शोहर। इस जमीन पर उन्होंने ख्वाबों का घर तामीर कर रखा था, मगर जिंदगी की तलख हकीकत यह है कि सब कुछ यहीं रह जाना है और नाजिया के साथ भी ऐसा ही हुआ। कई साल तकलीफों में गुजारने के बाद नाजिया 13 अगस्त को चांदी जैसा हुस्न लिए मनो मट्टी तले जा सोई। उनकी दर्दनाक मौत ने जहां पाकिस्तान में शोक की फिजा कायम की, वहीं भारत में भी उनके चाहने वालों की आंखें नम रहीं। पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन करने वाली नाजिया हसन को बदकिस्मती से अपने मुल्क में दफन होना नसीब न हुआ और उनकी तदफीन लंदन के मकामी कब्रिस्तान में हुई। नाजिया का बेटा अपनी नानी और मामू के पास लंदन में रहा और वहीं उसने तालीम हासिल की, जबकि उनके शोहर इश्तियाक बेग ने आज तक नाजिया की मोहब्बत में दूसरी शादी नहीं की और नाजिया के साथ बसाए गए उसी घर में रहते हैं और नाजिया की लाई गई हर चीज को संभाल रखा है। ये सब देखकर और सुनकर दिल दहल जाता है कि इतना कुछ अता हुआ, मगर हकीकत ये है कि फिर भी जाना है। और जॉन एलिया ने क्या खूब कहा था कि क्या सितम है कि हम हसीन तरीन, अमीर तरीन और ज़हीन तरीन होने के बावजूद भी आखिर मर ही जाएं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला नाजिया हसन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मुनफरिद और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए।